वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, और छोटा मोटा बैंक नहीं, मतलब इंडिया में अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है। थंबनेल पर भी आप नाम पढ़ चुके हैं और वैसे भी आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ है। आज इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, 700 प्लस पर स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका है। अब ज़रा इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक हमेशा आप देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक्स की तरह डिस्काउंट पर ही मिल रहा है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 7.5% की गिरावट है, और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा टूट चुका है। अगर हम और अदर स्टॉक से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में कम है, वरना 50-50, 60-60% स्टॉक टूट चुके हैं, ये फिर भी 20% टूटा है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए आई है एक ज़बरदस्त न्यूज़। देखो, आप इस स्टॉक में एंट्री लो, एग्जिट लो, होल्ड करो, आपका अपना डिसीजन है। ये बात तय है, अदर स्टॉक्स के कंपैरिजन में इसमें रिस्क आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। भाई आप समझ सकते हैं, भाई इंडिया के इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर पे, फाइनेंशियल सेक्टर पे टिकी हुई है, ये उसमें सबसे बड़ा रोल रखता है। अब ये स्टॉक में आपको एंट्री एग्जिट लेनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना, नहीं तो आप खुद से रिसर्च करना। इंटरनेट की दुनिया है, डेटा अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, तो आप उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में आपका रिप्लाई करने की और आपकी पूरी हेल्प करने की, ताकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। अब ये स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ है, आप चाहे तो खुद भी गूगल कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको, 1 घंटे पहले का आर्टिकल है ये हिंदुस्तान का ही 20 घंटे पहले का आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड का 1 घंटे पहले का आर्टिकल। सिटी से डबल अपग्रेड मिलने के बाद उछले SBI के शेयर 800 के पार जाएगा स्टॉक। अभी देखो 700 रुपये पर है, 800 के पार जाएगा स्टॉक। चलो यही आर्टिकल देख लेते हैं 1 घंटे पहले का ही क्या है इसमें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सिटी से डबल अपग्रेड मिलने के बाद उछले SBI के शेयर, आज स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और ये आर्टिकल भी आज सुबह का ही है, कोई पुराना आर्टिकल नहीं है, 4 मार्च 11 बजे के आसपास का। उसी के चलते यहाँ पर आज स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली है। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? SBI। 4 मार्च मंगलवार को ब्रोकरेज फर्म सिटी ने SBI को डबल अपग्रेड किया है। क्यों किया है, क्या रीज़न है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट भरे मार्केट में भी भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आज उछल रहे हैं, और ये तो 1-2 दिन की तेज़ी आती है निफ्टी सेंसेक्स में, उसके बाद क्या होता है आप लोग जानते हैं, पिछले 5-6 महीने से यही चल रहा है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सिटी ने SBI को पहले के सेल रेटिंग से बढ़ाकर बाय कर दिया है। यही ब्रोकरेज फर्म ने पहले सेल रेटिंग दे रखी थी, अब सीधा सेल से बाय कर दिया है। साथ ही ब्रोकरेज ने शेयर के प्राइस टारगेट 720 रुपये से बढ़ाकर 830 रुपये कर दिया है। यानी कि अगर आप करंट लेवल पर बाय करेंगे तो उस लेवल से करीब 20% के समथिंग आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस नए टारगेट का मतलब है कि मंगलवार की क्लोजिंग लेवल से करीब 20% की संभावना है बढ़ने की। क्या है सिटी की रिपोर्ट में, यह है सबसे इंपॉर्टेंट। CNBC TV 18 के मुताबिक सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि SBI ने कई लागत कम करने वाले उपाय और यील्ड बढ़ाने के तरीके बताए हैं। साथ ही बैंक मैनेजमेंट अगले कुछ सालों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर रखने का लक्ष्य बना रहा है। सिटी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 27 के बीच NIM 2.9% से 3% के बीच रहेगा। सिटी के मुताबिक SBI में अनसिक्योर्ड रिटेल स्लिपेज कर्ज चुकाने में चूक महज 0.5% है, और MMI2 पूल भी कंट्रोल में है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट 50 बेसिक पॉइंट से कम रहने की उम्मीद है। सिटी का मानना है कि NBFC लैंडिंग पर रिस्क वेट बहाल होने से SBI के CET1 रेशियो 25 से 30 बेसिक पॉइंट बढ़ सकता है। हालांकि बाजार का मूड फिलहाल कमज़ोर है, वो तो हम देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, और SBI के इक्विटी फंड रेंज की संभावना से भी शेयर पर दबाव बना हुआ है। तो थोड़ा सा भी मतलब कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी दबाव रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहीं पर SBI पर नज़र रखने वाले 50 एनालिस्ट में से 40 एनालिस्ट ने इसमें बाय रेटिंग दी है, और उसमें से 7 ने होल्ड। सिर्फ 3 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है, मतलब मोस्टली यहाँ पर बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। कमज़ोर बाजार में ये सब चीज़ हो रही हैं, और अगर आप देखो 50 में से 40 एनालिस्ट सिर्फ इस स्टॉक में बाय रेटिंग दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी इस स्टॉक में,
कुछ तो मौका होगा। लेकिन याद रखना, ये जो यहाँ पर रेटिंग दी जा रही है, ये कोई भाई ऐसे नहीं कि 1 महीने में 15-20 दिन में आपको रिटर्न मिलेगा, उसमें ऐसा सिचुएशन नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको ये अगर रिटर्न मिलेगा भी तो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म मिलेगा, मतलब 6 महीने से ज़्यादा के पीरियड आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी इस स्टॉक को पहले से एंट्री ली हुई है, उनके लिए क्या करना है उसको भी मैं टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 50 एनालिस्ट में से 40 एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, तो वाकई में कुछ तो स्टॉक में है जो इतने एनालिस्ट इस स्टॉक में रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। अब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, नाम पढ़ सकते हैं आप, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिएगा यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी 42 एनालिस्ट है जिन्होंने इस स्टॉक पर फोकस किया, और 42 में से 64% एनालिस्ट इस स्टॉक में बाय रिकमेंड कर रहे हैं। देखो ये जो डेटा है ना, ये सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो खुद भी विजिट करके देख सकते हैं। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप खुद भी गूगल करके देख लेना, सब आपको नजर आ जाएगा। तो 42 में से 64% एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। इवन 14% होल्ड और सिर्फ 7% ने यहाँ पर सेल रिकमेंड किया है। आप कहीं भी किसी भी साइट पर जाएंगे, अलग अलग एनालिस्ट में से आपको ज़्यादातर जो एनालिस्ट है वो इस टाइम SBI को लेकर आपको बुलिश ही नज़र आएंगे, जो ज़्यादातर बाय रिकमेंड करेंगे, बहुत कम होंगे जो सेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पब्लिक का ओपिनियन भी देखें तो मैं आपको पब्लिक का ओपिनियन भी दिखा देता हूँ। 50% बाय, 50% होल्ड, यहाँ पर भी सेल रिकमेंड नहीं है। पब्लिक के थ्रू भी 1% भी सेल रिकमेंडेशन नहीं है। होल्ड के लिए तो है लेकिन सेल नहीं है। 50-50, 50 बाय, 50 होल्ड। अगेन आपको यहाँ पर एनालिस्ट के व्यू पर अगर जाना है तो यहाँ पर जो रेटिंग दी जाती है वो अगले 1 साल के हिसाब से दी जाती है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है ये बताया जाता है। तो 64% एनालिस्ट का मानना है कि अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आएगी, आप एंट्री लेके चलो। 14% का मानना है कि अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आने की संभावना है, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप होल्ड करो। सिर्फ 7% एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि भाई स्टॉक में अगले 1 साल में गिरावट आने की संभावना है, आप इस स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% बाय रेटिंग ही मिले, कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत रहते हैं, और अगर आपको कहीं 100% बाय रेटिंग मिली है तो वो एक काफ़ी प्लस साइन हमारे लिए हो सकता है। अगर देखो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर आप स्टॉक्स, ये फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का आपको मौका दे रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री डीमेट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पर। ये तो सब हमको पॉजिटिव देखने को यहाँ पर मिल गया, क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे भाई बाय करना चाहिए, लेकिन टेक्निकल क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना, टेक्निकली हमें इस स्टॉक में एंट्री लेना कितना सही है कितना नहीं है वो देखेगा आप यहाँ पर। अगेन शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड पर अगर आप आओगे तो सीधे सीधे तौर पे हमें क्या नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में आपको बहुत लॉस करा सकता है अगर आपको टेक्निकली नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल नहीं आते हैं। टेक्निकल आते हैं तो फिर भी आप यहाँ पर एग्जिट एंट्री के लिए सही टाइम निकाल के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको टेक्निकल नहीं आते हैं, कैसे पता चलेगा कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है ना। अब इस स्टॉक में सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अपने सपोर्ट से ऊपर ही है, 660 रुपए के आसपास है। और जैसी मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है, भले ही यहाँ पर एनालिस्ट इस स्टॉक में बाय रेटिंग दे रहा हूँ, यहाँ पर सिटी ने भी इस स्टॉक में बाय रेटिंग दी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से इन्होंने बाय रेटिंग दी तो स्टॉक भागेगा। जैसे आज सिटी की न्यूज़ आते ही यहाँ पर जैसे इन्होंने बाय रेटिंग दी तो स्टॉक में तेजी आई। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक में बस ग्रीन कैंडल बनती रहेगी, नहीं, रेड कैंडल भी बनेगी, और रेड कैंडल बनते बनते हो सकता है, देखो मार्केट है, गारंटी की चीज़ की नहीं है, लेकिन हो सकता है स्टॉक 660 रुपए के लेवल पर आए, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस का काम किया था दिसंबर 2023 में, और ये ब्रेक हुआ था कब, Feb 2024 में, ठीक 1 साल पहले ब्रेक हुआ था। तो अब अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हैं तो देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो मेरे पर्सनली ओपिनियन के हिसाब से नहीं, आपको थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू स्टॉक में जा सकते हैं अगले 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए। अब ये उम्मीद मत करना कि ये स्टॉक यहाँ से अगले 1 साल में पैसा आपका दुगना कर देगा। देखो इसका मार्केट कैप की अगर आप बात करोगे तो लगभग 6.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बल्कि 6.5 लाख करोड़ का, 20% की गिरावट के बाद भी। तो आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की कंपनी है। तो ये इतनी ज़्यादा भी नहीं भागेगी फास्ट तरीके से, और उसके अपोजिट इतनी ज़्यादा गिरेगी भी नहीं फास्ट तरीके से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुत फास्ट रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये है कि ये अदर स्टॉक के कंपैरिजन में काफ़ी सिक्योर है, आप इसको ये मान सकते हैं।
लेकिन सिक्योर का मतलब ये नहीं कि 100% है। मार्केट है भाई, रिलायंस जो सबसे बड़ा मार्केट कैप रखता है वो भी गिर जाता है, तो ये कैसे बच जाएगा। बट ये है कि इसमें इतनी बड़ी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप बाय ऑन डिप के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक में एंट्री ले रखी है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। जब तक मार्केट की सिचुएशन नहीं संभलती आप तब भी एंट्री ले सकते हैं। बट मार्केट की सिचुएशन कब संभलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भाई कोई भी नहीं जानता है। पिछले 5-6 महीने से बस प्रिडिक्शन पे प्रिडिक्शन ही लगे जा रहे हैं। अब क्या मालूम एफआई कब सेलिंग करना बंद करेंगे, कब मार्केट में दोबारा से ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे ये एक अच्छा साइन भी होता है, कोई मार्केट अगर गिर रही है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। बट आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, या स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा कमेंट करके। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।